आप जिस तरह से एक्सपीरियंस को अपने ओर अट्रैक्ट करते हैं वो आपके भीतर उसी तरीके को दर्शाता है। जैसे कि आप अपने मन में महसूस करते हैं। कभी कभी हम चीजों को अट्रैक्ट तो करते हैं पर मगर ये समझ नहीं पाते हैं कि ये हमारे काम की है या नहीं, और यहीं पर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। सबसे पहले तो आप जिस भी चीज को नहीं यानी कि नो कहते हैं, आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत है। यह महसूस करना इंपॉर्टेंट है कि आप अपने वर्ड्स स्टेटमेंट के साथ केवल नहीं शब्द का उपयोग कितनी बार करते हैं। जब भी आप किसी स्पेशल पर्सन, सिचुएशन या सर्कमटेंस के ऑपोजिशन में होते हैं तो आप एनर्जेटिकली नहीं कह रहे होते हैं। और इस वाइब्रेशनल यूनिवर्स में नहीं की एनर्जी हां की एनर्जी जितनी शक्तिशाली है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल इस बात का रिस्पॉन्ड करता है कि आपका ध्यान क्या, कहां और कैसे केंद्रित है। यदि आपका ध्यान उन लोगों पर है जो बहुत नेगेटिव हैं, तो आगे मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही समझदार हैं। इस कंडीशन में आप अधिक नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए अपने पावरफुल फोकस का उपयोग कर रहे हैं। हां, ये इटर्नल ट्रूथ है, लेकिन इसे स्वीकार किए बिना अपनी ट्रू पावर की खोज करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। नेगेटिविटी से छुटकारा पाने के लिए पहला कदम अपने स्वयं के फोकस का रिव्यू अच्छे से करना है। ऐसा करने में आपकी मदद करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है। अपने लाइफ के किसी एक एरिया को चुनें जो आपकी इच्छानुसार स्मूथली मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है। ये आपके पर्सनल रिलेशनशिप का एरिया हो सकता है, या आपका काम, या अपने बच्चों के साथ आपका रिश्ता। अब अपने आप को ये देखने की परमिशन दें कि आप अपना कितना परसेंटेज ऑफ फोकस गलत और सही दोनों ही चीजों पर जा रहा है। जब आप अपने जीवन के इस एरिया के बारे में सोचते हैं तो आपको कैसा लगता है? क्या इसके बारे में सोचने से ईगरनेस, होपफुलनेस या ग्रेटिट्यूड जैसी ऊंची ऊंची भावनाएं यानी कि हाई फीलिंग्स पैदा होती हैं? या क्या आपकी फीलिंग्स हर्ट, डिसअपॉइंटमेंट्स या फियर के इर्द गिर्द घूमती हैं? आपकी फीलिंग्स एंड इमोशंस आपका सबसे रिलायबल पावरफुल कंपास है। आसान शब्दों में कहूं, आपकी एनर्जी स्प्लिट हो रही है। एक हिस्सा आपकी डिजायर्स की ओर आपको खींच रहा है और दूसरा हिस्सा देख रहा है कि आपको जो भी मिला है बस उसे आपसे दूर कर दूं। हम में से प्रत्येक व्यक्ति जिस तरह से चीजें महसूस करता है उसके लिए वो 100% खुद जिम्मेदार है, क्योंकि बोले गए शब्दों का आपकी फीलिंग से कोई लेना देना नहीं है। आपने पूरी तरह से अपने भीतर इमोशंस क्रिएट किया, एंगर का या डिफेंस का। आखिर आपने ये कैसे किया? जवाब है बोले गए शब्दों के लिए एक स्पेसिफिक मीनिंग असाइन करके। हमें कभी भी कोई कमेंट, सिचुएशन या बिहेवियर नहीं है जो परेशान करता है। ये वो मीनिंग है जो हम खुद से बताते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ है, जो हमें अच्छा या बुरा महसूस कराता है, और हम अकेले उस मीनिंग्स को अपने दिल और दिमाग की प्राइवेसी में असाइन करते हैं। तो नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पाने का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि उन मीनिंग्स को चुनना जो आपको एम्पावर्ड बनाती हैं, आपको पॉजिटिव एनर्जी से भरती हैं, ना कि ऐसे मीनिंग्स बनाकर जो आपको बुरा महसूस कराती हों। समय से पहले तय करें कि आप कैसा फील करने जा रहे हैं, क्योंकि अपने गोल्स को मैनिफेस्ट करने के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं या हमारी वीडियो रेगुलरली देखते हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो।